सोचो अब ना एक ना सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना आज के टाइम पे अगर कोई भी एक एनवीडिया का जीपीयू लेने जाता है, चाहे उसको गेमिंग करनी हो या फिर अपना पुराना सिस्टम अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे ना आजकल के टाइम पे एक चीज बिल्कुल कॉमन है, प्राइस देख के शौक। और शौक देखो इसलिए नहीं लगता कि जीपीयू वीक है, यहाँ पे ना दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे वैल्यू एंड प्राइस का गैप बहुत ज्यादा हो चुका है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म चलने वाली है या फिर लॉन्ग टर्म की दिक्कत है। तो आज हम इस वीडियो में ना इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से एक काम कर लो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एआई इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि यही से ना पूरी कहानी स्टार्ट होती है। आज के टाइम पे अगर हम बात यहाँ पे कर ले गेमिंग की या फिर जो कंज्यूमर लेवल पे हमारे लेवल पे टास्क होते हैं, उन चीजों पे काम करना कम और यहाँ पे बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ज्यादा हो रहा है। गेमिंग वेयर के लिए जीपीयूज बनाना उनका देखो एक बिजनेस के लिए हिस्सा है, पर लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी कौन है यहाँ पे जो दिक्कत दे रहा है? सो प्रायोरिटी यहाँ पर है क्लाउड कंपनीज, डाटा सेंटर्स, हाइपर स्केलर्स और एआई लैब्स। जब भी कोई कंपनी जीपीटी लेवल मॉडल ट्रेन करती है तो यहाँ पर ना उसको थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज चाहिए होते हैं। और सिर्फ जीपीयू की बात नहीं, यहाँ पे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मेमोरी भी चाहिए होती है। अब यहाँ पे गेम जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। एआई सर्वर्स जो यूज करते हैं ना वो यूज करते हैं एचबीएम मेमोरी, एचबीएम और गेमिंग जीपीयूज की जीडीडीआर मेमोरी एक ही सप्लाई इकोसिस्टम से आती है। मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि सैमसंग, एसके हाइनिक्स जैसे माइक्रोन वगैरह के पास अनलिमिटेड फैक्ट्रीज नहीं होती, उनके पास ना फिक्स वेफर कैपेसिटी होती है। अब जब यहाँ पर ना एआई कंपनी ये बोल रही है कि जितनी भी मेमोरी है हमें सब कुछ ही चाहिए और हम यहाँ पे ना प्राइसिंग भी ज्यादा पे करेंगे, तो उनका यहाँ पे जवाब ये होगा क्यों नहीं। तो नेचुरली जो मैन्युफैक्चरर्स है ना वो कंज्यूमर मार्केट को साइड रख देते हैं कि भाई यहाँ तो एक साथ उनका सारा का सारा भाई अपना मटेरियल निकल गया, अब यहाँ पे भाई कंज्यूमर में भाई आप भी कितना बाय कर लोगे, वैसे वाला सीन हो जाता है। अब देखो रिजल्ट यहाँ पे ये होता है कि जो मेमोरी यहाँ पे गेमिंग जीपीयूज के लिए चाहिए होती है वो देखो या तो लिमिटेड हो जाती है या फिर महंगी हो जाती है। अब जो जीपीयू की कॉस्ट है ना वो सिर्फ चिप से ही नहीं बनता, जैसे जैसे वीरैम पर जीबी प्राइस बढ़ता है तो वैसे यहाँ पे ना जीपीयू का बीओएम ऊपर जाता है। यहाँ पे ना देखो बीओएम बढ़ने का मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चरर के पास ना एमएसआरपी कम रखने का ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पर ना एक और क्रिटिकल चीज समझना जरूरी है जो लोग अक्सर ना यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। एनवीडिया का जो जीपीयू डाई होता है वो एक रॉ पीस ऑफ सिलिकॉन होता है। अब उसी सिलिकॉन को कंपनी दो अलग अलग तरह से मोनेटाइज कर सकती है। अब यहाँ पे मान लो आरटीएक्स सीरीज, उसका मार्जिन रिलेटिवली फिक्स होता है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत होता है, रिव्यूअर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और कंपेयर करते हैं। अब एनवीडिया यहाँ पे ना जितना ही चाहे जो गेमिंग जीपीयूज है ना उनको यहाँ पे इन्फिनिट प्राइस में नहीं बेच सकता। यहाँ पे जो मार्जिन है ना वो कंट्रोल्ड रहते हैं। लेकिन जब वही सिलिकॉन एआई एक्सीलरेटर के फॉर्म में आता है यहाँ पे ना पूरा सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो गेमर नहीं होता। यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो यहाँ पे है क्लाउड प्रोवाइडर, एआई लैब। और यहाँ पे सीधी भाषा बताऊँ ना तो एआई जीपीयूज का मार्जिन गेमिंग जीपीयूज से ज्यादा होता है। गेमिंग जीपीयूज से मेरा मतलब ये हो गया जो हमारे कंज्यूमर लेवल पे आप और मेरे जैसे लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना डिसीजन बिल्कुल सिंपल हो गया, फिर के पास लिमिटेड वेफर्स है, उन वेफर्स से या तो 100 गेमिंग जीपीयूज बना सकते हो जो कि आपको देखो कंट्रोल्ड प्रॉफिट देंगे, या फिर उन्हीं वेफर्स से ना एआई एक्सीलरेटर्स बना सकते हो। तो आपको देखो ज्यादा रिवेन्यू देने वाले हैं एंड ऑल्सो मार्जिन आपको यहाँ ज्यादा मिलने वाला है। अब इसी रीजन से एनवीडिया ने ओपनली यहाँ पे अनाउंस किया हो या फिर नहीं, अब लेकिन ना यहाँ पे शांति से अपना जो फोकस है ना वो शिफ्ट कर दिया है। प्रोडक्शन एलोकेशन का अब बड़ा हिस्सा एआई और एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स के लिए रिजर्व होता जा रहा है। गेमिंग जीपीयूज को कैपेसिटी मिलती है। देखो इसका मतलब ये भी नहीं है कि एनवीडिया में गेमिंग जीपीयूज बनाना ही बंद कर देगा, लेकिन देखो इसका मतलब ये जरूर है कि ये एक सेकेंडरी प्रोडक्ट बन चुका है। अब जब आप किसी प्रोडक्ट को सेकेंडरी बना देते हो तो दो चीजें नेचुरली होती है। पहली, वॉल्यूम कम होता है और जब वॉल्यूम कम होता है ना पर यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दूसरी की बात करें तो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। एनवीडिया जो है ना वो नॉर्मल जीपीयूज के लिए एग्रेसिव प्राइसिंग तभी कर सकता है जब उनके पास अब सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तो अब कंपनी के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है प्राइसेस नीचे लाने का। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये भी है कि गेमिंग जीपीयूज के लॉन्चेस के बाद भी मार्केट में अवेलेबिलिटी आर्टिफिशियली टाइट रहती है। कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई लॉजिस्टिक फेलियर नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड एलोकेशन स्ट्रेटेजी है। अब एनवीडिया देखो यहाँ पे ये जानता है कि एआई साइड में ना डिमांड गारंटीड है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है और मार्जिन यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और अब यहीं से एनवीडिया जीपीयूज की ओवर प्राइस फील एक्चुअली में शुरू होती है। अब देखो जो ये शॉर्टेज है ना इसका इफेक्ट कहाँ पे मेन आ रहा है, वो यही आ रहा है प्राइसिंग पे। जब यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट या फिर राइजिंग है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है, सब अपना मार्जिन ऐड करते हैं। ऑफिशियल एमएसआरपी सिर्फ एक नंबर ही बन के रह जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सिर्फ जीपीयू को ही इफेक्ट नहीं करा, यहाँ पे आप चाहे रैम ले लो चाहे एसएसडी ले लो, यहाँ पे काफी मतलब प्राइसिंग बढ़ रही है। एंड देखो यार इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे, मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जीपीयूज के ऊपर बनाई थी वो भी आप चेक कर सकते हो। अभी एआई डिमांड कम होने के कोई भी साइंस नहीं है, तब जो प्रेशर आ जाए और अगर हम कल से कंपेयर करेंगे भाई कल कैसे होने वाला है, कल और ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में होगा। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं ना अभी आज के टाइम पे कि भाई अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, बाद में प्राइसिंग अपने आप डाउन हो जाएगी, अपने आप तब बाद में करा लेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे ना
रियलिटी थोड़ी हार्श है। प्राइजेस चाहे स्टेबलाइज हो जाए पर लेकिन जो पुराने मतलब जो रहने वाले ना प्राइजेस पहले के टाइम के कम वाले, वो प्राइजेस आना बहुत ही मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए। तो एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी जीपीयू बाय करना है प्री ओर्ड या फिर न्यू में, प्री ओर्ड में अच्छी वैल्यू मिल जाती है आपको, तो fabricbuild.in पे जाके विजिट कर सकते हो, पीसी बिल्ड करा सकते हो, अपना पीसी कंपोनेंट्स बाय कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी 2 वीडियोस जैसे मैंने बताई रैम एंड जीपीयूज के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे है, इन दोनों को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। आप मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक और तगड़ी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।